देखिए टुडेज टॉपिक चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये अपन जो है कंप्लीट करेंगे आज, पढ़ेंगे। क्लास 7th की साइंस की बुक का चैप्टर है 1, है ना। तो आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 7th के वीडियो लेक्चर्स, है ना। छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में अपन कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है अपन स्टार्ट करेंगे। प्लांट्स तो आप जानती हो, पौधे। न्यूट्रिशन मीन्स आपको पता ही है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है। न्यूट्रिशन का भी अच्छे से अपन इसका डेफिनेशन अपन अपनी अभी समझ लेंगे ना इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखेंगे इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये सारी चीज़ें आप 7th क्लास में आ चुके हो, तो 6th क्लास की ये सभी चीज़ें जो आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो एक बार और रिकॉल कर लो आप लोग कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जीव जंतुओं के लिए खाना बड़ा ही ज़रूरी है। और आपने ये भी पढ़ा कि खाने में आपके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या खाने के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आप जो खाते हैं उनमें पाया क्या जाता है, होता क्या क्या है। तो ये भी जान लो, कार्बोहाइड्रेट होता है, उनमें प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होते हैं। ये सभी फूड के कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं खाने के। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो आपने ये भी पढ़ा कि इनको सभी को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। इस कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, इन सभी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है, ज़रूरी है। देखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। तो आप जानते हो कि सभी जीव जंतुओं के लिए फूड की ज़रूरत है। तो अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जीव जंतु, देखो उसमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स तो सिंथेसाइज कर लेते हैं, फूड को बना लेते हैं अपने खुद के लिए। बट एनिमल्स, और उनमें अपन भी आते हैं ह्यूमंस, वो नहीं कर पाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो आप खाना जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से मिलता है, तो आप प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स से मिलता है आपको। या फिर आप एनिमल्स को भी मार के खा लेते हैं, है ना। जो एनिमल्स ईट प्लांट्स, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उनको आप खा के मार के खा लेते हो, ठीक है। तो दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो ह्यूमंस जो होते हैं और एनिमल्स भी उनमें आते हैं, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं प्लांट्स के ऊपर। जैसे डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली आपने प्लांट ले लिया, उगाया, उसमें से जो भी कुछ आपको प्राप्त हुआ, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो अपन खाते हैं। अपन 6th में पढ़ चुके हैं कि उनके फ्लावर्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कोई कोई रूट्स भी खाता है कुछ कुछ प्लांट्स के, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली हो गया। और इनडायरेक्टली ऐसा हो गया कि किसी भी जानवर को आपने खाया तो वो जानवर जो है प्लांट्स को खाता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली हो गया, है ना। यानी कि पहले उसने प्लांट को खाया, फिर आपने उसको खा लिया, ठीक है। तो ऐसे फूड का जो है इनटेक आप करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इससे पहले बूजो क्या पूछ रहा है, बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो देखेंगे 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के अंदर वो कैसे होता है, उसका क्या मोड है, वो पढ़ेंगे। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स जो है बनाते कैसे खाना है, तो एक बात याद रखें, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। और किसकी मदद से बनाते हैं, ये बात याद रखना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो ये सभी कच्चे पदार्थ हैं, रॉ मटेरियल्स हैं जो कि आपको अपने आसपास से मिल जाते हैं। वाटर आपको मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एयर में पाई जाती है, मिनरल्स भी आपकी मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेचुरली फॉर्म में आप मिनरल्स देख सकते हैं आपकी सॉइल में, जो मिट्टी जो होती है जिसमें आपको प्लांट को जो है, बिना मिट्टी के तो प्लांट उग ही नहीं सकता है, तो वो मिनरल्स आपको सॉइल से मिल जाते हैं। तो ये सब दीज ऑल आर रॉ मटेरियल्स, ये सभी रॉ मटेरियल्स हैं। तो द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो इसका मतलब ये कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन्स एंड प्रोटीन्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, उनकी बॉडी को बनाते हैं, ग्रो करते हैं, रिपेयर करते हैं उनको, पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, है ना। बॉडीज़ के रिपेयर पार्ट्स जो होते हैं, बॉडीज़ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं,
है ना, तो उनको भी रिपेयर करने में मदद करते हैं और अपन को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जीने के लिए। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप जान चुके हो कि न्यूट्रिशन जो है एक मोड होता है जिसमें अपन एक फूड लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से एंड उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, उसको पचा लेते हैं, आपकी बॉडी जो है उसको पचा लेती है, ठीक है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self, tropos means nourishment, nutrition। तो ऐसा न्यूट्रिशन ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, खाना मेक फूड देमसेल्व्स, खुद ही बनाता है, सिंपल सब्सटेंसेस, छोटे छोटे पदार्थों से। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोपोस मतलब नरिशमेंट, खुद ही बनाने वाले जो हैं न्यूट्रिशन खुद ही बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए प्लांट्स को अपन ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में बांटते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है उन्हें, क्योंकि वो दे मेक देयर ओन फूड, है ना, देमसेल्फ। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोज मीन्स अदर्स। तो आप देख सकते हैं एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्लांट्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, ये दूसरों पर डिपेंड है, यानी कि प्लांट्स ने खाना बनाया तो ये प्लांट्स को खाएंगे, अगर वो नहीं बना पाएंगे तो ये तो कुछ नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो फिर यही है कि ये डिपेंड है प्लांट्स पर, तो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि ये डिपेंड होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। अब पहली जो है वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो आपकी बॉडी जो है क्यों नहीं खाना बना सकती है CO2 से, वाटर से और मिनरल्स से, जैसे प्लांट्स बनाते हैं। तो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और इन ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। तो आप देखेंगे इसका मतलब ये है कि आप ये जान सकते हैं कि खाना प्लांट्स बनाते हैं तो उनकी फूड फैक्ट्रीज़ कहाँ, मतलब कहाँ बनता है, कहाँ है, किस पार्ट्स में बनता है, ठीक है। तो फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो प्लांट के सभी भागों में खाना बनता है क्या, एक ही पार्ट में बनता है। तो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और वो रॉ मटेरियल्स अपनी सराउंडिंग से लेते कैसे हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और ये रॉ मटेरियल्स लेकर के फिर वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस का हल जो है आप नीचे पढ़ेंगे, देखेंगे। 1.2 में बताया गया फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स ना, तो देखेंगे, पहले देख लेते हैं कितना बड़ा टॉपिक है ये। तो देखेंगे ये जो है टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे इस वीडियो चैप्टर को, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।